मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र, यहाँ की जनता क्या चाहती है। लेकिन उसके पहले हम आपको मधेपुरा के बारे में बता दें। यहाँ पर गोप आबादी जो है, जिसको यादव कहा जाता है, यहाँ पर ये बहुत बहुसंख्यक आबादी में है। इसके साथ यहाँ पे जो पहले सांसद रहे हैं वो है बीपी मंडल, और बीपी मंडल का नाम तो आप सुने ही होंगे। बीपी सिंह की सरकार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था आरक्षण लाने में। आरक्षण के जो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे वो बीपी मंडल थे, और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा आरक्षण लाने में। इसके साथ यहाँ पर 2 बार लालू प्रसाद सांसद रहे हैं, उसके बाद 4 बार स्वर्गीय शरद यादव भी यहाँ से सांसद रहे हैं। अब फिलहाल यहाँ पर 2 लोगों के बीच लड़ाई है, एक जेडीयू और आरजेडी, और इन दोनों में कौन यहाँ पर बाजी मारेगी ये देखने वाली बात होगी। और बाकी जो मुद्दा है और बाकी कहानी है ये आपको इस बहस में जो अभी हम डिबेट करने जा रहे हैं, और वैसे तो ये डिबेट तो नहीं है, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या मुद्दा निकल कर आता है, लोकसभा जो सांसद है यहाँ के, उनसे ये लोग क्या मांग रखते हैं और इनमें कितना गुस्सा है, ये हम इसी कार्यक्रम में जानेंगे, देखेंगे। और चलिए आपको लेकर चलते हैं, लिट्टी पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो लोकल सांसद है वो क्या चाहती है। तो चलिए लिट्टी पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि मधेपुरा का क्या हाल है, मधेपुरा की जनता क्या चाहती है। चलिए लिट्टी पर चर्चा करने के लिए पहुंच गए हैं लिट्टी की दुकान, और लिट्टी की दुकान पे हमको बहुत सारे नेता मिल गए हैं। और नेता नहीं है ये लोग अपने अपने नेता को पसंद करने वाले हैं, और उस पसंद करने वाले जो नेता हैं, जो उनके कार्यकर्ता है भी कि नहीं है, ये भी हम जानेंगे इनसे हम पूछिए लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुरारी यादव। मुरारी जी कार्यकर्ता हैं? नहीं, हम आम नागरिक है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई भी पार्टी से नहीं है ना? नहीं होंगे, लेकिन हम नहीं है, आप नहीं है। हाँ। कुछ क्षेत्र के बारे में बताइए। मधेपुरा के बारे में पूछ रहे हैं? हाँ, आप क्षेत्र में खड़े तो आप ही के बारे में पूछ रहे होंगे। देश का सबसे पिछड़ा इलाका बन गया है। अच्छा। यहाँ पर 80 किलोमीटर का NH 10 साल में नहीं बन पाया है। अच्छा। अब बताइए कौन ठेकेदार बना रहा है और किस तरह से बन रहा है कि 80 किलोमीटर का NH 10 साल में नहीं बना है। सही बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ जनता त्रस्त हो चुकी है, खास करके विकास को देखने के लिए उनकी आंखें झलक रही है कि विकास क्यों नहीं हो रहा। मधेपुरा जबकि राजनीति का गढ़ कहा जाता था, यहाँ माननीय लालू प्रसाद यादव जी, स्वर्गीय शरद यादव जी का ये क्षेत्र रहा है, लेकिन फिर भी विकास के नाम पर बहुत पीछे है। यहाँ की जनता विकास खोज रही है, इस बार विकास के मुद्दे पर वोट देने जा रही है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ रोजगार की कमी है, तो लोग तो त्रस्त हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं, 2 बार यहाँ से लालू प्रसाद जी सांसद रह चुके हैं, 4 बार स्वर्गीय शरद यादव जी यहाँ से सांसद रह चुके हैं। क्या नाम है बड़े भैया? ध्यानी यादव, पूर्व पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता, मधेपुरा। आप कार्यकर्ता हैं, देखिएगा यहाँ के कमियों के बारे में बताइएगा। पार्टी के विकास के बारे में नहीं जानना, मधेपुरा के विकास के बारे में जानना है। बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ स्थानीय रखिए कि रेलवे फैक्ट्री, यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेल इंजन फैक्ट्री, जी, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला है। बेरोजगारी चरम पर है। आप देखिए अभी जो पूरे बिहार में जो मतदान हुआ है, कम प्रतिशत हुआ है। इसका वजह क्या है? बेरोजगारी। बेरोजगारी। कुछ लोग तो बोलते हैं बहुत गर्मी है इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, गर्मी नहीं, अधिकतर लोग दूर देहात गांव, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कार्य करता है, यहाँ से लोग चला जाता है। प्रतिशत वही, मेरे ख्याल से प्रतिशत कमी मतदान का वही कमी है। मतदान की कमी है, क्या बोलेंगे? नहीं, ऐसा बात नहीं। कैसा बात है आप बताइए। विकास यहाँ हुई है मधेपुरा जिला में। जहाँ तक रोड की बात है, 6-107 की पूरा रोड बना है। आज जो भी रोड बना, ये तो कह रहे पूरा रोड बना है। अरे आपको अभी दिखाएंगे, चलिए ना हमारे साथ। 10 मिनट के बाद पता चल जाएगा कि बीरपुर से बीरपुर का रोड बना है कि नहीं बना है। अच्छा, एक तो आप बात बताइए। देखिए आरजेडी जेडीयू हो गया, कह रहे थे ना। आदमी के यदि क्लास जाते हैं ना, रोड की ये स्थिति की आंखें खराब हो जाती है। स्टूडेंट है, आने जाने में आंखें खराब हो जाती, इतनी धूल कंजारी है और दम्मा की बीमारी हो रही है। शिक्षा के बारे में कुछ बताइए, आप स्टूडेंट हैं। यहाँ शिक्षा के स्तर पूर्णतः गिरी हुई। कभी भी हमारे जो यहाँ के सांसद हैं दिनेश चंद्र यादव जी, आज तक कभी किसी कॉलेज
या विश्वविद्यालय यहाँ पे है, कभी नहीं देखने गए कि आखिर शिक्षा की स्थिति इतनी क्यों गिरा हुआ है। जब पूछा जाता है, आज तक कभी भी संसद में नहीं उठाया कि मधेपुरा में एक सेंट्रल स्कूल हो। सिर्फ ये तो पार्टी से इनको कभी जाके बोले? अरे का हमेशा हम लोग लेटर दिए। आरोप लग रहा है आपके बगल में ये लोग आरजेडी के लोग हैं। ये आप दिखा दीजिए कि मैं कहाँ से आरजेडी आरोप लगा ही रहा है ना, मोदी का काम है आरोप लगाना। सबसे बड़ी बात है कि आप वस्तु स्थिति को देख लीजिए। मधेपुरा में एनएच की क्या हालत है, आप मेडिकल कॉलेज का जाकर के मुहैया करवा लीजिए। एक भी मेडिसिन नहीं मिलती है, ना अल्ट्रासाउंड वहाँ पे होता है, एक भी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। जब तक तेजस्वी जी थे सारे व्यवस्था से सारा हॉस्पिटल था। आज कुछ भी यहाँ के सांसद एक भी आदमी को अपना चेहरा तक दिखाने के लिए नहीं आए। कब की बात कर रहे हैं? ये जो 17 महीना की सरकार चली, 17 महीने बनाम फिर 17 साल हो रहा है। बोलिए। मैं आपको 3-4 मुद्दे यहाँ पर गिनवा दूं। बीएन यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, जहाँ पर बोलिए। देखिए, यह भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय लालू नगर मधेपुरा जो विश्वविद्यालय हुआ करता था, जब यहाँ से लोग को 200-300 किलोमीटर जाना पड़ता था। पहले 7 जिला में हुआ करता था, अब 3 जिला में सीमित हो गया। सेशन लेट है। पूछिए सांसद महोदय के प्रतिनिधि के तौर पे बैठे हुए हैं, क्या कभी सांसद महोदय ने आवाज उठाया है क्या? और यहाँ 800 करोड़ का सेल्फी पॉइंट बना दिया नीतीश कुमार जी। मेडिकल कॉलेज नहीं है, वो सेल्फी पॉइंट बन के रह गया है। देखिए, 3-4 मुद्दे यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। पहला हो गया बीएन विश्वविद्यालय, जहाँ पर शिक्षक नहीं है, मेडिकल कॉलेज जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, और रेल इंजन फैक्ट्री जहाँ पर यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। कहाँ के देखिए, मजदूर यहाँ पे मजदूर का पलायन क्यों होता है? सबसे पहले जानने की बात यह है, क्योंकि यहाँ के जो किसान हैं वो खेती नहीं कर पाते हैं। रीजन उसके पीछे यही कि खाद की कीमत कितनी बढ़ गई है। आज किसान यहाँ पे मकई का खेती करते हैं, उसके लिए कोई फैक्ट्री नहीं है कि वह अपने मकई का खेती के लिए वहाँ पे कोई बड़ा प्लांट लगे जिससे उसका भाव ज्यादा हो जाएगा। किसान की बीज की दाम काफी बढ़ चुकी है, खाद की दाम बढ़ चुकी है, लेकिन आप करते क्या हैं? मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स का रिसर्च स्कॉलर हूँ इसी यूनिवर्सिटी से। लेकिन आज विश्वविद्यालय की स्थिति ऐसी है जिसको लालू यादव ने देने का इसलिए काम किए थे, उनका सोच था कि यह दलित शोषित वंचित इलाका है और यहाँ के जो छोटे कास्ट के लोग भी है वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण करे और उच्च पदाधिकारी बनने का कार्य करे। लेकिन उसके सपना को तोड़ने के लिए यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय सरकार ने उनके सपना को धूमिल करने का साजिश रची हुई है। 7 जिला से कट करके आज 3 जिला में सीमित यह विश्वविद्यालय रह गया। आप जिस प्रकार से भाषण दे रहे हैं ना, लग नहीं रहा पीएचडी का छात्र ही, हमको नेता ज्यादा लग रहे हैं। क्या बोलेंगे? आरजेडी का वो नेता है, आरजेडी का अध्यक्ष है, तो आप सपोर्ट करते करेंगे ना मैम। मैम ये रोड के बारे में बोल रहे मैम, उनको बोलिए घूमने के लिए कहाँ पर रोड नहीं बना, हर जगह मैम। शिक्षा के क्षेत्र में आप नीतीश कुमार को जानते हैं, एक बच्ची घर को साइकिल पोशाक योजना शुरू किया है नीतीश कुमार, जिसके चलते बिहार में जो है शिक्षा की माहौल बहुत आगे चले गए हैं। घर से घोटाला, नल जल घोटाला योजना भी बता दीजिए महाराज। अभी आप माइक लेके खड़ा है ना, आप खड़ा नहीं होते 15 साल पहले। ऐसा है जो आप 6 बजे घर से बाहर नहीं निकलते थे लड़की, अभी देखिए 12 बजे बाहर घूमते कोई दिक्कत नहीं होता है। से पहले होता था। देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है, महिला निकलती है बिहार में। देखिए, महिलाएं क्यों निकलेंगी बिहार में? नहीं आए अभी निकलती है बिहार में महिला। पहले तो नीतीश जी कहते थे कि जंगल राज, अब क्या राज है बाबा आप बताइए। अब यहाँ देश के मोदी जी सदन में बैठे हुए रहते हैं, बेटियां का बलात्कार हो जाता है। अभी महिलाएं उनको देखते हैं, उन मुद्दों पर बात करते हुए। सुनिए ना, मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी महिलाएं निकलती है ना बाजार में, बाहर महिलाएं डरती है निकलने से कि निकलेंगे तो कहीं मेरा चैन छिना जाएगा। आप तो निकली हुई है। मेरा चैन छिना जाएगा, मेरा कान का छिना जाएगा, मेरे साथ कुछ हो जाएगा। महिलाएं तो अभी और ज्यादा डर रही है। महिलाएं निकल कहाँ रही है? बोलिए। हमारे बिहार में एक चीज है जो दिखता नहीं है लेकिन मौजूद सब जगह होता है। कहा जाता है कि 600 में पौवा मिले, 1200 में हाफ, 2400 में फूल मिले, वही है नीतीश कुमार का राज। यही है बिहार का शराबबंदी। एकदम समझिए, शराबबंदी के बारे वही तो हम बोल रहे ना मैडम कि अभी यहाँ कहीं शराब नहीं दिखेगा। लेकिन आज ही हमारे मधेपुरा के पीएचडी जो प्रशिक्षित संस्थान है पीडब्ल्यूडी, वहाँ पर पूरा शराब मिला है। दिखता कहीं नहीं है लेकिन मिलता सब जगह है। यही नीतीश कुमार जी का शराबबंदी है। अच्छा, और शराब बंद होने के बाद आज के एक आप कह सकते हैं कि 10 साल से 25 साल के युवा एक कोडेन युक्त को
सिरप होता है, उसको पी करके इतना बीमार हो रहे हैं, उनका एक मानसिक संतुलन खोया जा रहा है और लगातार इसको नशेली बना दिया ना शराबबंदी करके नीतीश कुमार। शराबबंदी करके नीतीश कुमार जो है ना एक पीढ़ी को एकदम नशीले बना दिया है। वो एकदम साल में ना बिहार के अंदर युवा पीढ़ी खत्म हो जाएगा, ये बात अभी जो नीतीश कुमार देश को पूरा बर्बाद कर चुका है। और पूरा बर्बाद नहीं कर दिया एक बात में कैसे पूरा देखिए ना, दारू मतलब बोल रहा है नहीं चल रहा, पूरा चल रहा, खुलेआम चल रहा है। होम डिलीवरी मिलता है। एक बात बोलना चाहेंगे मैडम, आप लोग मंगवाते हैं? फोन कीजिएगा, आप किसी को भी फोन कीजिए, मतलब जो बेचता है होम डिलीवरी दारू मिलेगा यहाँ। आप लोग मंगवाते हैं? हाँ, हम लोग क्या मंगवाएंगे? आपको दारू पीना है? आपको कैसे आपको मंगवा देंगे, एक फोन करेंगे दारू आ जाएगा यहाँ। होम डिलीवरी होगा दारू। 600 में पौवा मिले, 1200 में 2400 में फूल मिले, वही है नीतीश कुमार का राज। पूरी तरह से हाईजेक कर रखा। खाना है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये 4 शख्स लूटपाट के आरोपी हैं, जिन्हें रोहताना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। नवादा पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे इस गिरोह का खुलासा किया है। ये आरोपी पहले भी लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। पकड़े गए 4 लोग पकड़े गए, 3 भाग रहे। इनके जब इनकी जांच की गई तो इनके पास से 2 हथियार और 5 जिंदा गोली पाया गया। आरोपियों के पास से 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस, 2 बाइक, 42,000 रूपए कैश और मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपी को पकड़ा है। नवादा एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह ने रोह थाना क्षेत्र में शादी से लौट रहे एक व्यक्ति से बाइक, मोबाइल और कैश लूट लिए थे। पीड़ित ने थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में पेंट के गोदाम में भीषण आग लग गई। घटना गुलजरबाग पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में करीब 22 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हो गया है। दौड़े हुआ है तो देखा आग लगा हुआ है और लगता है शॉर्ट सर्किट से हुआ है, कैसे हो भगवान जाने। क्या क्या क्षति हुआ है इसमें? क्षति तो करीब 20 लाख रुपए का मेरा हुआ इसमें। लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को घटना की सूचना दी, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझाए जाने तक गोदाम में काफी नुकसान हो चुका था। गोदाम के मालिक ने बताया कि आग लगने की सूचना पर जब वो गोदाम पहुंचे तो आग की लपटें काफी तेज हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि इस घटना में 22 लाख रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। हालांकि दमकल की गाड़ी ने आग बुझा ली, नहीं तो इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को देखिए, ये लोग सड़क नहीं बनने से नाराज हैं। इनका गुस्सा ऐसा फूटा है कि इन्होंने चुनाव में वोट बहिष्कार कर दिया है। मामला गुमला के बिशनपुर पठारी क्षेत्र का है। यहाँ कई गांव के लोग एकजुट होकर हंगामा कर रहे हैं। हमीन अब सब पठारी क्षेत्र एक मत होई के हमीन अबर वोट बहिष्कार करब। तो इन करोड़ के मांग करा था। हमीन इटकीरी से लेके जालिम तक और प्रखंड बिशनपुर से लेके यहाँ जालिम केचकी होते हुए सरंगदाग मिलान चिरोपाट तक। बिशनपुर के हारुप में लोगों की बैठक हुई। ग्राम प्रधान ने कहा कि आजादी के लंबे समय गुजर गए, लेकिन गांव में अब तक सड़क नहीं बनाई गई। गांव के लोग सड़क की मांग करते करते थक गए, लेकिन उनकी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि गांव में जब कोई बीमार पड़ता है तो उन्हें लेने के लिए गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है। मरीज को खाट पर स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ता है। अंधेरे में बेड पर लेटे मरीज और मोबाइल की रोशनी में मरीज का इलाज कर रही डॉक्टर। ये तस्वीर है खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल की। संवेदक की लापरवाही के कारण अस्पताल में घंटों अंधेरा छाया रहा। इसके कारण डॉक्टर को काफी परेशानी हुई।
सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि बिजली नहीं रहने से मरीज भी परेशान दिखे। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर ने अपने मोबाइल से फ्लैशलाइट जला रखा है ताकि मरीज का किसी तरह से इलाज किया जा सके। आपको बता दें, कुछ महीने पहले ही नवनिर्मित अनुमंडल अस्पताल के नए भवन का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। कुछ महीना बीतने के बाद ही अस्पताल का ये हाल है कि अंधेरे में टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि संवेदक को बिजली पैनल ठीक करना है, इसके लिए उसे बार बार फोन किया जा रहा है। इसके बावजूद अब तक संवेदक पर कोई असर नहीं हुआ है। वोट बढ़ाने के लिए प्रशासन ने अब कमर कस लिया है। सीतामढ़ी में वोटर्स को जागरूक करने के लिए तरह तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्कूल के बच्चों के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया गया। मतदाता शपथ दिलवाएंगे हमारे सामाजिक फेरी के दौरान बच्चों ने लोगों से अपील की कि वो अपने अपने घरों से बाहर निकलकर वोट जरूर करें, साथ ही अपने आसपास के लोगों से भी मतदान कराएं। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में कम मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वीप कोषांग का गठन किया गया है। इसके तहत वैसे बूथों को चिन्हित किया गया है जहां मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। जागरूकता 600 में पौवा मिले, 1200 में हाँ, 2400 में फूल मिले, वही है नीतीश कुमार का राज। पूरी तरह से हाईटेक कर रखा। आपकी शादी हो गई है? हम शादीशुदा लग रहे हैं। नहीं ठीक है, शादी नहीं हुई ना। अगर 2-4-5 साल में शादी नहीं होगा आपका, तो हम आपको कहते हैं कि आपको युवा नहीं मिल पाएगा शादी करने के लिए। नीतीश कुमार का शराबबंदी ये हो गया है कि जहरीली शराब पी के युवा मर रहे हैं। अगर आप कुंवारे शराबबंदी शादी नहीं करेंगे तो आपकी शादी नहीं हो पाएगी, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। शराबबंदी से 2-4 शरीफ मिलेंगे, उसके बाद युवा नहीं मिलेंगे। हम जैसे 2-4 शरीफ मिलेंगे। शराबबंदी से शादी का क्या लेना देना? एकदम लेना है ना मैम, क्या लेना है बताने। जहरीली शराब पी के मर रहे हैं युवा, उसके बाद जो बच रहा है वो कॉफ सिरप पी के मर रहा है, उससे जो बच रहा है वो एक नशीली दवाई खा के मर रहा है, और एकदम युवा पीढ़ी बर्बाद होते जा रहा है। इसलिए आप देखिएगा बिहार में नीतीश कुमार जी के बहुत दिनों बाद लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जहाँ तक शराबबंदी की बात कर रहे हैं, अकेले सरकार का बाप का दम है कि शराबबंदी कर देगा। उसमें बोले दीजिए, उसमें रुकिए बोले दीजिए, पूरा बात बोले, हल्ला मत कीजिए। शराबबंदी सरकार की बात जो है, सरकार ने कानून ला दिया है, उसमें पब्लिक उसका विरोध कर रही है कि हम शराब को बंद करने ही नहीं देंगे, इसलिए शराब मिलता है। अगर पब्लिक अभी ठान ले कि शराब नहीं बिकेगा तो शराब नहीं बिकेगा। और ये शराब जो है, जितना लोग विरोध करता है शराबबंदी का, वही लोग शराब बिकवाने का काम करता है। इससे पहले आरजेडी सरकार में थी, जेडीयू सरकार में थी, कहा ना आरजेडी बंद कराया। आरजेडी जब बोलते हैं हम शिक्षक का नौकरी दिए हैं, सुनिए ना, आप लोग जितना सब बोल रहे हैं, चोरी कभी बंद नहीं हुआ है, होगा नहीं। और सुनिए मैम, बिहार से जो भी आते हैं वो चुरा के लेकर आते हैं। किसी को जो पिएगा मैडम बता रहे, जो भी लड़का बिहार से आ रहे हैं लाएंगे, चोरी जो करेंगे। एक सेकंड, आप उत्साहित हैं कि गरमाए हुए हैं आप? मैडम बिल्कुल, नीतीश कुमार एक सेकंड बोलने दीजिए। जो बाहर से आते आदमी चुरा के लेकर आते, चुरा के रखते, क्या उसको हम देख सकते हैं क्या? आप ये कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा? बिल्कुल मैम, हानिकारक है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी भेजेंगे पढ़ने के लिए, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये एक सेकंड नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शराब को पूरी करें। चुरा के पिएगा क्या करेंगे मैम बताइए? चुरा के शराबबंदी को बंद कर दीजिए मैडम। हम पूछते हैं, इससे पहले आरजेडी सरकार में थी ना,
काहे न बंद कराई? जब बोलते हम शिक्षक का नौकरी दिए तो शराब मेरी बात सुनिए शांत। गर्मी में गिर जाइएगा, बेहोश हो जाइएगा, इतना नहीं गरमाइए। सुनिए ना, हम मान लिए एक सेकंड, हम मान लिए कि आप जेडीयू के समर्थक हैं, हम मान लिए कि आप एक सेकंड नहीं, हम मानते हैं एक सेकंड, हम एक मिनट हम मानते हैं कि आप जेडीयू के समर्थक हैं, हम मानते हैं कि आप आरजेडी के समर्थक हैं, लेकिन इस तरीके से कुछ यहाँ पे छात्र और युवा है, लेकिन इस तरीके से करिएगा, आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करिएगा, यहाँ पे मधेपुरा को आप लोग प्रेजेंट कर रहे हैं और इस तरीके से झगड़ा करिएगा तो न आपकी बात आएगी न विकास आप तक पहुँचेगा। समझ रहे ना? गुस्साइए मत, गरमाइए मत, अपनी बात आप आराम से रखिए और एक एक करके बोलिए, एक एक करके बताइए, बोलिए। हम आते हैं 2 मिनट। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार जी से, ठीक है, आप इतने दिनों से पहले मान लीजिए राजद गलत थी, राजद आज 17 साल से पीछे है, नहीं आई है सत्ता में। यदि आप थे तो आप कितना रोजगार 17 साल में दिए? आप हमेशा पीछे जंगल राज, यदि हम सवाल करते हैं तो जंगल राज की ओर चले जाते हैं और गिनती कराते हैं कि हमने ये नई बहाली, तेजस्वी जी बोलते हम दिए और ये बोलते हम दिए। ठीक है, जब आप 17 साल थे तो सरकारी नौकरी क्यों नहीं देते थे? आप नियोजन पे क्यों रखते थे? ठीक है, आप सरकार एक बात है, यहाँ पे सरकारी नौकरी कितनी है? क्या आप लोगों को नहीं लगता कि यहाँ पर फैक्ट्री आनी चाहिए? क्या आप लोगों को नहीं आता यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आनी चाहिए? हम लोग हमेशा से मांग किए हैं कि यहाँ उद्योग लगे, फैक्ट्री आए, एक रेल कारखाना आए भी। यहाँ स्थानीय लड़का को रोजगार नहीं दिया गया, यहाँ मिलेगा आपको बंगाल का, झारखंड का, ओडिशा का। जबकि नियम है कि यदि जिस जगह कारखाना लगेगी वहाँ जो जमीन डोनेट किए हैं उन्हें वहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं किया। स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिला, यही आप कह रहे हैं। युवाओं के साथ हमेशा से छलावा किया गया है। वर्तमान सरकार जो है हमेशा से छलावा किया गया है, हमेशा नहीं, वर्तमान सरकार जो है ये विकास और रोजगार के मुद्दे पर बिल्कुल फैल साबित हुई है। हम लोग युवा है, हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन उस अनुपात में आपको बहाली आ नहीं रही। अगर बहाली आ भी रही है तो आपको पेपर लीक हो रहा है, ये मुद्दा है आप लोग का। मैडम, आपके हिसाब से कौन से सांसद आने चाहिए? देखिए मैडम, सांसद की बात अगर कहें तो अगर शिक्षित हो तो वो शिक्षा की दर्द को समझेगा, अगर वो अशिक्षित हो तो वो शिक्षा की दर्द नहीं समझे। आप बताइए मैडम, इसमें NH कर दिए हैं, पिचिंग कर दिए हैं, अब पिचिंग पे जो शॉर्ट लेके जाएंगे, इस शॉर्ट में क्रीज करने का पैसे नहीं होगा, पिचिंग करने से होगा। कहाँ से आएगा पैसा? जब तक आप पढ़िएगा नहीं, आप पढ़िएगा तो शिक्षा तो मिल गया, उसको रोजगार के मिलेगा, क्रीज चलेगा, औकात है चलाने का किसी को? शिक्षा नहीं दे तो शिक्षा के साथ उसका रोजगार। शिक्षा आपका बहुत बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पे शिक्षा नहीं है। शिक्षा है, शिक्षा के साथ हम कहते हैं कि हम अगर मैट्रिक किए हैं तो चपरासी की नौकरी तो मिलनी चाहिए, तो हमको सर चपरासी की नौकरी दे दीजिए। हम इंटर पास हैं तो ग्रुप डी का तो नौकरी मिल ही जाएगा, ग्रुप डी SSC GD का तो नौकरी मिल ही जाएगा, बिहार पुलिस का नौकरी मिल ही जाएगा, तो हमको वही दे दीजिए। हम ग्रेजुएशन है, सुनिए मैडम पूरा बात समझिए, अगर हम ग्रेजुएशन है तो हमको ग्रुप C का नौकरी तो मिलना ही चाहिए, रेलवे में बैंक का नौकरी तो मिलना ही चाहिए मैडम। अगर बैंक की नौकरी खत्म कर दी गई तो हमको कहाँ मिलेगा? हम ग्रेजुएशन करके करेंगे क्या? बकरी चराएंगे? नहीं ना चला सकते हैं। अगर आरक्षण मैं यहाँ पे बिहार में जात पात पे वोट दिया जाता है। जात पर्टिकुलर जात जो है पार्टी से बिलोंग करती है, वो ये नहीं देखता है कि कौन क्या काम कर रहा है नहीं कर रहा। हर एक पार्टी जब भी आती है गवर्नमेंट में तो वो उसका एक जोन होता है, कोई IT क्रांति लेके आया, कोई कुछ क्रांति लेके आया। अभी मोदी जी जो आए हैं उनका भी कुछ काम है, उनकी पॉजिटिविटी की बात कीजिए, निगेटिविटी की भी बात कीजिए। सुनिए मेरी में कौवा मिले, 1200 में आप, 2400 में फूल मिले, वही है नीतीश कुमार का राज। पूरी तरह से हाईटेक कर रखा था। ने भी अपनी भूमिका निभाई है।